यार बोला दीक्षा, था रुक जा 2 मिनट। हर काम अकेले में नहीं होता, हम में से किसी को बुला देती, 2 मिनट भी नहीं रुकती है। अनुभव हेल्प कर दो थोड़ी, बाद में चिल्ला लेना, ठीक है? दीक्षा, अनुभव ने जो अभी बोला ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? क्या होता है, हम अकेले हीरोगिरी करने के चक्कर में नुकसान कराते हैं, क्योंकि हमको सबके साथ मिलके काम करना जो है ना आता नहीं है। सही बात है, टीम में काम करना तो बिल्कुल नहीं आता है। हम भी अभी सीखे हैं आराम से। मिलके काम करने का इम्पोर्टेंस वो आपको कैसे पता चला? अरे दीदी, और आप अपनी कहानी सुना रहे थे जैसे फिर मैंने सुनाई, हमको शुरुआत से सुनो। तो हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली है और आई वॉज द ओल्डेस्ट किड, तो ऑफ कोर्स कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो आपके ऊपर होंगे ही, राइट? ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस, और मैं उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की भी पूरी कोशिश करती थी। प्रणाम नानी जी, नमस्ते बुआ जी। क्या आज स्वाति का बर्थडे? नहीं बुआ जी, आज पीएमटी का रिजल्ट आया है और मेरा सिलेक्शन हो गया है गवर्नमेंट सीट पर। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत 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 खुश हूँ। मतलब आज मैं डबल मिठाई खाने वाली हूँ। चलो मैं डबल मिठाई। अरे वाह, ये काय की मिठाई डॉक्टर बन रही बेटी है। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है, हमारा नाम रोशन करेगा बेटा। उसी दिन सोच लिया था मैंने कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए कितनी रटाफिकेशन की जरूरत होती है ये जाने बिना ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझको डॉक्टर बनना है। अब डिसीजन के बाद में आती है तैयारी, और सिलेक्शन की बात तो दूर है, तैयारी में रटाफिकेशन के चक्कर में ही मैं डिप्रेस हो गई, लाइक रियल डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस जीरो। ग्यारह बज गया भाई। बेटू, क्या चल रहा है? क्या? कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखो आप कमरे की हालत देखो, कुछ भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है भाई। अपने कमरे, अपने पलंग, अपने खुद के बारे में कुछ जिम्मेदारी तो करो। बस पढ़ लिया नंबर आ गया। यार तो मैं क्या करूं यार, आपको तो कोई भी लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, मार्क्स आए नहीं आए, मतलब आपको बेसिकली एज अ चाइल्ड मुझसे कोई प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता। क्या क्या समझ में नहीं आता भाई? क्या समझ में नहीं आता? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ना, मुझे ये समझ नहीं आता। अब उसको समझने की कोशिश करो, बातचीत करो। मार्क्स चाहिए थे, वो आ रहे हैं, अब वो आराम से आ रहे हैं, शायद ये प्रॉब्लम है, आई डोंट गेट इट। तो उसको समझने का प्रयास करो ना कि हमारी अपेक्षा क्या क्या आपसे है? मम्मी, मैं नहीं झेल सकती यार ये 24 घंटे। क्या क्या चल रहा है बेटू? बात करने का बोल रही हूँ ना मैं आपसे। करो, ऐसा नहीं होता है कि भैया आप कुछ भी मनमाना करते रहोगे। बड़े हो गए आप, यू आर ग्रोन अप नाउ यार। तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ की पैकिंग कर रहे हो? जहाँ पे ना मुझे 24 घंटे चिक चिक नहीं सुनना पड़े वहाँ। 24 घंटे तो मैं चिक चिक करती हूँ, और ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ बिना भागीदारी के आपको कोई आराम से रात भर वीडियो देखने देगा, दिन भर वीडियो देखने देगा। कोई जगह नहीं है ऐसी। सिर्फ वो ही नहीं करती हूँ मैं, और मुझको नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मी, आई कैन नॉट कीप। क्या करते हो बता दो, आप मुझे बता दो ना, क्या करते क्या हो ये बता दो। करने योग्य करती मैं कुछ भी हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, यहाँ पे वैसे भी कुछ करने के लिए है भी नहीं। कहाँ जा रहे हो बैग पैक करके? कोई नहीं चलेगा, रात में वापस आना पड़ेगा। एक रात भी कोई आपको नहीं झेल पाएगा, कोई देखने नहीं देता। रात भर वीडियो जाए और दिन भर सोने नहीं देता कोई नहीं। हेलो राजू, अभी ना बेटू मेरे से लड़ाई करके निकली है एमसीवीके के लिए, और मैं चाहती थी कि वो निकले यहाँ से वहाँ के लिए। अब आगे आप संभाल लेना। ओह, तो ऐसे पहुंचा है एमसीवीके? मुझे लगता है कि इसको पहुंचना नहीं बोली, पहुंचना उसे बोलना चाहिए जब कि मुझे कुछ समझ में आ गया हो या मेरा मन लग गया हो। तो नैन दीदी की स्टोरी चल रही है क्या? तो फिर सही में कब पहुंची दीदी आगे? हम लोग जो यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ कोई ब्रांड भी नहीं था, और आज जो प्रोडक्ट इतने अच्छे दिख रहे हैं ये दिखते भी नहीं थे। ये सबका साथ में मिलके मन लगने का ही नतीजा है। सही बात है।
मामा जी, जो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जितने भी प्रोडक्शन की यूनिट से हमारे जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और इतना प्योर मैंने मार्केट में भी जाकर देखा है, कहीं नहीं है। बट जो पैकेजिंग है हमारी, वो इतनी सब स्टैंडर्ड है कि उसको बहुत ही इनजस्टिस लगता है मुझे हमारे प्रोडक्ट के साथ में वो, क्योंकि हम मार्केट में खराब और मतलब 1% उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ होगी, ऐसे प्रोडक्ट्स इतनी बढ़िया पैकेजिंग जब उसकी कर देते हैं लोग तो खूब बिकते हैं वो, और हमारा प्रोडक्ट देखने में अच्छा नहीं है तो आदमी उसकी क्वालिटी तक पहुंच ही नहीं पा रहा। सही है, ठीक है ना। देखो बाहर जब व्यापार करते हैं लोग तो क्या करते हैं, प्रॉफिट का इशू आता है तो सब ऐसा करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन कई लोगों पर दबाव आता है कि बाहर की पैकिंग उनकी अच्छी होती है और भीतर का प्रोडक्ट वैसे ही रहता है। हाँ। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको भीतर का प्रोडक्ट बढ़िया है तो बाहर की पैकेजिंग भी बढ़िया होना चाहिए, है ना। अब बढ़िया का क्या मतलब है तो बढ़िया का मतलब है कि पहला मुद्दा तो ये है कि जो भी सामान उसके अंदर रखा गया है, हाँ, रख रहे हैं हम लोग, वो उसकी क्वालिटी मेंटेन हो। बिल्कुल। तो उसके लिए तो मैंने देखा है कि या तो आप ज़्यादातर चीज़ें या तो स्टील के कंटेनर में हो या ग्लास कंटेनर हो, क्योंकि जो भी एडिबल आइटम्स हैं तो वो इस प्रकार का कंटेनर होना चाहिए। तो सोचो, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक लीच आउट होता है तो प्रॉब्लम होती है, जैसे घी तेल ये सब में। तो उस तरह का कंटेनर हम यूज़ करें। दूसरा, वो मतलब जो ऊपर का पैकिंग वो कुछ बताना भी तो चाहिए ना कि भाई कहाँ से आया हुआ है, किसके हाथ से आया है। तो व्यापारी के हाथ से आया या कमर्शियल तरीके से है या ये कुछ खुशहाली है आदमी की नेचुरल। तो ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि जिससे कि वो हम बिना दबाव के बिना तनाव के एक खूबसूरत खुशहाली के साथ काम करते हैं। तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होना चाहिए मतलब पैकेजिंग की वो दिखाई देना चाहिए, वो ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। जब हमारे पे कोई दबाव तनाव नहीं होगा तो हम ऐसा डिज़ाइन कर लेंगे नेचर के साथ जुड़कर। प्राकृतिक हाँ। एक फूल खिलता है तो कितना बढ़िया पैकेजिंग में रहता है। हम्म। तो पैकेजिंग तो रखते ही, हर चीज़ का पैकेजिंग, नारियल देखो कितना बढ़िया पैक करके प्रकृति डिलीवर करता है। तो जिस तरीके की पैकेजिंग की हमको ज़रूरत है मैं ट्राई करती हूँ, राइट। मैं सियागंज जाते हैं हम इंदौर में, और कई दुकानें मैंने ढूंढी है, और जो भी मिल रहा है मुझे मटेरियल वहाँ पे वो मैक्सिमम चीज़ें प्लास्टिक की मिल पा रही हैं। और अकेले दिल्ली से, मुंबई से और इस तरह की जगह से सामान मंगवा पाना पैकेजिंग के लिए वो मेरे लिए टफ पड़ रहा है। दूसरा, जो उसके ऊपर लेबल लगना है उसके लिए भी डिज़ाइन करवा पाना किसी और से, वो भी टफ हो रहा है, क्योंकि वो हम अपनी तरीके से चलना चाहते हैं जो कमर्शियल लोग हैं, और उनकी कुछ एक सेट पैटर्न है उनके दिमाग में और उसको ही करते हैं वो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऊपर थोड़ा सा नीचे करवा पाएंगे, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ उसको अकेले। हाँ, तो ये तो सीखने की बात है ना। देखो कोई भी नौकरी और व्यापार भी लोग अकेले नहीं कर रहे। कोई नौकर है तो कोई मालिक है, कोई प्रोड्यूसर है तो कोई कस्टमर है। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, सो यू कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट, है ना। तो आपको सहअस्तित्व पूर्वक ही करना पड़ेगा। अब ये है कि यदि सहअस्तित्व में हम रिलेशनशिप को समझ के करेंगे तो नौकरी व्यापार मुक्त हो जाएंगे। नौकरी व्यापार मुक्त हो जाएंगे तो हम साथी सहयोगी के साथ काम करेंगे, देन वी विल एंजॉय द। नहीं तो क्या होगा, नौकरी व्यापार विधि से हम जो भी काम करते हैं वो थकान देता है, उसको करने के बाद भी थकता है, और उससे जो प्राप्त पैसा होता है उससे हम थकान दूर करना चाहते हैं, वो होती नहीं है। तो इस प्रकार से क्यों? क्योंकि उसमें जो रिलेशनशिप का एंजॉयमेंट होना चाहिए वो होता ही नहीं है। तो अस्तित्व सहअस्तित्व है तो हमको ये समझना ही चाहिए कि हमको अकेले तो काम करना ही नहीं है। अब कोई हमारे साथ काम नहीं कर पा रहा है, ये बात कहो आप। हाँ, ये तो है ही ना कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और के साथ में कर पाऊंगी, क्योंकि कुछ मेरा दिमाग में कुछ आइडिया है, वो पूरा एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं, कैसे होगा, मतलब झगड़ा ही हो जाता है उससे हमारा। ज्यादा गहरा प्रश्न ये है कि आपके साथ कोई काम करना चाहता है कि नहीं चाहता है? हम नहीं कर पाते हैं वो तो एक बात है ना। हाँ। लेकिन लोग भी हमारे साथ करना नहीं चाहते हैं। तो कौन लोग करते हैं आपके साथ? तो वो पैसे के लिए लालच में कर लेंगे, और लालची लोगों के साथ रखोगे तो मजा क्या आएगा। तो पहले अपने में देखो कि कैसे हम ऐसे हो जाएं कि लोग हमारे साथ काम कर सकें।
तो दो तरीके से लोग कर पाएंगे। एक तो उनको ये दिखे कि आप थोड़े समझदार हो, थोड़े ही। दूसरा ये दिखे कि आपका इंटेंशन ठीक है और आप है ना कोई काम को अच्छे मन से करना चाहते हो, तो और सहयोग लेने की प्रवृत्ति हमारे में है, सहयोग लेना। हाँ तो ये 3 बातें अगर ध्यान रख लेते हैं तो लोग हमारे साथ काम करेंगे। और ये जो लोग काम करेंगे ये अपने आप ही अब प्योर होते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें लालच नहीं है, भय नहीं है। नहीं तो क्या होगा, भय और प्रलोभन से हम काम करेंगे तो हम खींचतान के वापस हमको व्यापार में जाना पड़ेगा, और व्यापार हम करना नहीं चाहते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग इन मार्केट टू स्ट्रेंथन द मार्केट, रादर वी आर चैलेंजिंग द मार्केट कि ये मार्केट खत्म हो। तो मार्केट विहीन होने का मतलब है कि नौकरी व्यापार मुक्त होना है यहाँ पर हमको। फिर लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट उसमें, लेकिन यही है कि हमको फिर साथ जीना सीखना पड़ेगा ना। नौकरी व्यापार में क्या है ना कि आपको साथ जीना नहीं भी आता है, आप पैसे लेके बैठे रहो तो सब चल जाता है। तो जब कभी भी आपको नौकरी व्यापार से मुक्त होकर जीना होगा तो सामाजिक होना पड़ेगा। और सामाजिक होने का मेन गुण यही है कि आप तन मन धन का सदुपयोग करें। सीखो, जल्दी जल्दी तो हो जाएगा। ट्राई करते हैं। तो ऐसे सत एक ब्रांड बन गया और मेरा इस प्रोजेक्ट के साथ में यहाँ पे असली में मन लग गया और मैं एमसीवी के फाइनली पहुंच गई। ये पर मेरी स्टोरी में एकदम ही अलग है। अगली कहानी हम आपको सुनाएंगे अगले हफ्ते, लेकिन इस हफ्ते की कहानी यानी 1 और 11 पर करेंगे पूरी बात आज रात 7 बजे जूम पर। फाइंड मीटिंग लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ, समझना हो अपनी पूरी जिंदगी एक साथ तो याद रखिएगा 24 से 30 दिसंबर परिचय कैंप एट MCV के। और कभी भी हो आपके कोई भी सवाल, जस्ट व्हाट्सएप 99688 पेंटाफोर।